लगातार जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें को अंजाम दे रहा है, वही दूसरी अगर बात करें तो 2 दिन पहले की दीपू कुमार जो उधमपुर के रहने वाले थे, अपनी रोजी रोटी के लिए घाटी पर गए थे और उसी के चलते आतंकवादियों ने अपनी कायर हरकत का शिकार बनाया। इस समय इसी विषय पर बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, इनसे सर से बात करते हैं कि सर कविंदर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, इनसे किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। लगातार जो आतंकी हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, और वहीं पर विपक्षी दल आज सत्ता पक्ष को कह रहे हैं कि केंद्र में जाकर कहते हैं हालात सामान्य हैं, केंद्र मंत्री, तो वहीं पर लगातार टारगेट किलिंग चल रही है। क्या रहा है? देखिए, लगातार 70 साल की जो मिलिटेंसी थी, 30 साल वो बड़े यौवन पर थी। ये मानना पड़ेगा कि पहले से हालात में बहुत सी तब्दीली आई है। नंबर एक, जो रोज़ पत्थरबाजी वहाँ पर होती थी, आज वहाँ पिछले कई सालों से वहाँ दिखाई नहीं देती। मिलिटेंट्स का जनाजा जाता था, लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे। रोज़ नया कैलेंडर जारी होता था, मस्जिदों से ऐलान किए जाते थे। हुर्रियत जैसे संगठन उनका बोलबाला था, सरकार उनका समर्थन करती थी। आज सब चीज़ों पर हमने लगाम लगाई है। जो डिपार्टमेंट्स में बैठ कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स या अंडरग्राउंड वर्कर्स उनके काम करते थे, उनको भी सैक किया गया है। लेकिन ये समझना चाहिए, कोल्ड वार है। कभी कभी वो किसी ना किसी निहत्थे को या इस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से किसी को निशाना बनाते हैं। मैं अभी भी ये कहता हूँ, जो सच कहता हूँ, कि ये चीज़ें इतनी जल्दी रुक जाएंगी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसके लिए अभी कई बलिदान इस प्रकार के हो जाते हैं। उनके परिवार के प्रति ठीक है, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं भी होता है। कोई कल जैसे किसी की हत्या कर दी गई, किसी का वो किया, तो दीपू जो था, अकेला माँ बाप का बच्चा था। उनकी घर की जो कंडीशन थी वो भी बड़ी खस्ता हालत में देखिए, है। ठीक है, रोटी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो वहाँ काम कर रहा था। सरकार इसके बारे में सोचेगी, उनका परिवार ठीक प्रकार से चले, इस पर भी हम भी कहेंगे, और सरकार भी इस पर जल्द घोषणा करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। पर इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा बल अपना काम नहीं कर रहे। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, उसी के कारण से आज वहाँ की तकदीर और तस्वीर आखिर बदली। कितना समय सर लगेगा इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में? देखिए, आज ये चीज़ें अमेरिका में हो रही हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो मुस्लिम देश हैं, कुछ पाकिस्तान, इनके द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है। आज बड़े बड़े देशों को वो टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हम बहुतों से अच्छे हैं, कश्मीर में बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसके बलिदान को भी हम मुझे लगता है व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही उन लोगों को भी मार गिराया जाएगा। वो दिन हमें देखने को मिलेगा जब जल्द से जीरो टॉलरेंस पे जो भारत सरकार काम कर रही है, एक भी मिलिटेंट यहाँ नहीं दिखाई देगा। आज भी पीडीपी के द्वारा सर प्रदर्शन किया गया, वो साफ तौर पर कहा कि भाजपा की कहीं ना कहीं कमियां हैं, भाजपा के होते जो भाजपा दावे करती है वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। कि एक तरफ से कहते हैं कि हालात सामान्य हैं, तो फिर टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? देखिए, हालात सामान्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने दुनिया को दिखाया ट्रांसपेरेंट तरीके से G20 के माध्यम से, लेकिन वो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चुप करके बैठी हैं, हम ऐसा नहीं कहते। उनके लिए एक, देखिए, अगर 1 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता है, उसको सभी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि चप्पे चप्पे पर सरकार ने, सुरक्षा वालों ने अपना काम कर रहे हैं। G20 की जो हाँ, इतनी तो सम्मिलित बड़ी लेकिन सफल हुई है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक दहशत का माहौल, एक चिंताजनक माहौल बनता है। वही कविता सर बात करना चाहिए। G20 के बिल्कुल पहले इस तरह की आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए, और उसके ठीक बाद G20 के कुछ दिन के बाद ही इस तरह की घटना हो। यानी बीच की अगर बात करें G20 में, तो हमारे सुरक्षा के कड़े इस कदर इंतजाम थे, आतंकवादियों को अपनी कायर हरकत का मौका नहीं, जिसका श्रेय जाता है हमारे सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, और हमारे कमांडोज को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल G20 के पहले और G20 के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दी गई। देखिए, जब ये सरकार या सुरक्षा बल उन चीज़ों को रोकते हैं, वो अपना रणनीति बदलते हैं। ये भी रणनीति का एक हिस्सा है कि आज छोटे हथियार के माध्यम से, पहले वो हथियार लेकर के शरेआम सड़कों पर घूमते थे, आज छुप करके वो कहीं से भी आते हैं। कोई ना कोई उनका इन्फॉर्मर रहता है, कौन व्यक्ति आसानी से उनका निशाना बन सकता है। तो इसी तरह से, लेकिन आज ये सोचने की ज़रूरत है, जो लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं, या जो लोग ये अपने
प्रशासन में बैठ करके, दफ्तरों में बैठ करके भी उनके लिए काम करते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियाँ और सुधरेंगी। कश्मीर की जनता भी बाहर निकल से दीपू कुमार की अगर बात करें तो कल भी वहाँ पे कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। नहीं, अब जनता भी चाहती है, वहाँ की जनता भी कि अमन सुकून हो, किसी बेगुनाह का खून ना बहे। देखिए, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज जो जिनकी दुकानदारी इसी तरह से चलती थी, आज उनकी दुकानदारी बंद है, वो भड़काने की कोशिश करते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे दूसरे लोग हों। लेकिन मैं तो कहता हूँ जो इस प्रकार की घटनाओं को तूल देता है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए, तभी स्थितियाँ सुधरेंगी। शिकंजा पूरी तरह से कसा जाएगा बिल्कुल, आने वाले सभी समय पर। आतंकवाद का समर्थक भी उतना दोषी है जितना आतंक फैलाने वाले हैं। में। बिल्कुल, उन पर ही शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। समर्थक है, क्योंकि उन्हीं पर शिकंजा कसेगा तभी आतंकवादी जैसे घुसपैठिए बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी एलओसी पर, पुंछ के एलओसी पर घुसपैठिए थे, आतंकवादियों को भी अरेस्ट किया गया। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की भले ही हालत खस्ता है, पर फिर भी अपनी नापाक कोशिशें जारी रखी है। देखिए, पाकिस्तान में अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों की डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। नंबर 2, वहाँ पर पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ आईएसआई अपना अलग दुकान खोल करके बैठी है। वहाँ पर जो आर्मी है उसका अलग हिसाब किताब है, और प्रशासन की बात मानी नहीं जाती। तो कोई आज प्रधानमंत्री है, कल वो उसको देश निकाला हो जाएगा या उसको फांसी हो जाएगी। पर ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, इसलिए पाकिस्तान में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और इस सारे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को चोट कराना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। सर, अब लास्ट एक छोटा सा प्रश्न करने जाऊंगी, जनता का ही है। डेली वेजर का कब मसला हल होगा हमारे? आज जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी, आज जब टारगेट किलिंग हुई वो भी डर के माहौल में, हमें काफ़ी सारे फ़ोन भी आए जो पिछले 9 महीने से बैठे थे, अब वो वापस ड्यूटीज़ उन्होंने आज जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लाई है घाटी में उन्हें जाकर ड्यूटी रिज्यूम करना पड़ी। कहीं ना कहीं डर का माहौल है, कर भी एक थ्रेट लेटर सामने आ रहा है, तो उनकी सुरक्षा का क्या? और साथ ही साथ डेली वेजर का मसला जो है, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट का जो इतना बड़ा घोटाला, वो कब सामने आएंगी ये चीज़ें? देखिए, इन विषयों पर सरकार जांच कर रही है, और इसके रिजल्ट जो है जांच के, उसकी रिपोर्ट जल्दी बाहर आना चाहिए। नंबर 1, जहाँ तक डेली वेजेस का मसला है, हम खुद समझ सकते हैं कि ये बहुत फाइनेंशियल मैटर है, और फाइनेंशियल मैटर केंद्र सरकार के बिना कोई नहीं कर सकता। और कितने लोग इसमें हैं, कितने लोग नहीं हैं, मुझे याद है जब मैं स्पीकर था, जाली सूचियाँ बनी थी, तो इसी कारण से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वो लिस्ट बाहर आए तो स्वाभाविक बात है कि सरकार की एक कोशिश ज़रूर जारी है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से ऑनरेडियम या कुछ चीज़ें दी जाएँ। क्योंकि काफ़ी उन्हें उम्मीदें हैं भाजपा से। सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, ये पिछली सरकार की गलतियां हैं जिन्होंने नौजवानों को गुमराह किए हैं, आज वो बुढ़ापे की कगार पर आ गए हैं। तो वो तो डेली वेजर है। हम भी यही डिमांड करते हैं कि कम से कम एक ऑनरेबल तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए, और फेज मैनर में उनको उनके मसले हल किए जाने सर, चाहिए। जनता भी कहती है अब इलेक्शंस होना बहुत ही अनिवार्य, जम्मू कश्मीर एक चुनिंदा सरकार का होना बहुत अनिवार्य है। सर, बिल्कुल, आप लोगों को जो नज़र आता है कि एक प्रशासन के बीच में और आम लोगों के बीच में जो गैप है, उसको किस प्रकार से भरा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये डिमांड करती है कि अब जल्द इलेक्शन हो। इससे पहले डिलिमिटेशन हो चुकी यानी है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है पूरी तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच पर में काम विपक्षी कर दल रही तो है। कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। जब पूरा माहौल यहाँ पर ठीक होगा तो इलेक्शन करवाएंगे। तो हम भी यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द अब लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर बननी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो एक लगता है, तो उस प्रकार से उनकी भी जो मांगे हैं, जो उनकी सोच है, वो पूरी हो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व ड्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही सफाया होगा आतंकवाद का। हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से वचनबद्ध है, और केंद्र सरकार भी इसी प्रयास में कि अंत किया जाए इन आतंकवादियों का, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश के तले आए दिन आम जनता यानी गरीब लोगों को अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाते। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा भी यही निवेदन करती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार हो, ताकि जनता के बीच में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर आएंगे वो कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियों को प्रशासन सरकार तक रखने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो जारी है, कहीं ना कहीं आज भी पीडीपी ने वही प्रदर्शन किया कि कहीं ना कहीं कहा कि भाजपा विफल है जिस तरह के दावे करती, पर वहीं अगर हालात को मद्देनजर रखा जाए तो कश्मीर घाटी की बात करें, जो पहले जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी, लोगों के व्यवसाय कई कई महीने बंद रहता था, उस चीज़ में काफ़ी बदलाव हुआ, जिसके चलते अब ये लग रहा है कि आने वाले समय में कश्मीर
कश्मीर में भी कमल अपना खाता खोलेगा, कमल जरूर खिलेगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रंग लाते हैं, क्योंकि ये जनता पर निर्भर है। जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, जनता किस पर किसे अपना मत देकर उनके चेहरे पर जीत का जो सेहरा उनके माथे पर बांधती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।